तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से कैप्टन ने अपनी सारी स्टोरी से कहा था कि कल से भाई यहाँ पे 1-1 घंटे तक आके तुम्हें कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबको भाई यहाँ पे बुलाता है रोज और ट्रेनिंग करवाता है। तो उसी दिन में से एक दिन का यहाँ पे टाइम था जहाँ पे जो सबसे छोटी वाली थी यूलिंग वो कंप्लेंट करी थी। वो कहते ये कह रहे यार दिमाग खराब हो जाता है। एक तो सुबह सुबह यहाँ पे उठो, उठने के बाद माउंटेन के ऊपर जाओ, 1 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस करो, उसमें थक जाओगे, उसके बाद से वापस आओ भाई पूरी फट के चार हो जाती है। मेरा पैर आए हाय यार, मेरा पैर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। तभी जो सेकंड वाली यहाँ पे शिवानी होती है वो कहती है यार छुटकी तू ऐसा काहे को कर रही है भाई, हमारे मास्टर हमारी भलाई के लिए सब करे, हमें जाके यहाँ पे आगे चल के फायदा होने वाला है, तो ऐसे यहाँ पे मत किया कर मेरी जान। तभी यहाँ पे जो तीसरी वाली थी भाई हैन वो कहती है ओके ठीक है तुम लोग आराम से अपना काम करो, मैं यहाँ पे माउंटेन के नीचे जा रही हूँ कुछ सब्जियाँ लाने के लिए। लेकिन लड़कियों में ऐसा होता है क्या, आई डोंट नो, सामने से मुझे नहीं मालूम, मैं लड़की नहीं हूँ। छोटी वाली आके ना यहाँ पे तीसरी का हैन का ऐसा पकड़ लेती है बड़े बड़े अरमान। अब पूछती है चैटी कि मुझे ये बताओ जो मास्टर ना तुम्हें अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे भाई, तुम्हें अच्छा से सिखा रहे भाई, तुम्हारे पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं था तो अच्छे से सिखा रहे या फिर बहुत ही स्टिक बन के सिखाते हैं। तो आई मीन जब यही क्वेश्चन पूछा था सीधे सीधे भी पूछ सकती है, पकड़ के पूछने का मुझे लॉजिक यहाँ पे समझ नहीं आया। सामने से यहाँ पे ये कहती भाई हाँ हाँ मुझे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे और काफ़ी प्यार से सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। और ये बात उनका जो व्हाइट जेट बेड है ना जहाँ सामने से तुम बैठ के यहाँ पे फायर वाला जो भी है ना भाई अच्छे से सीख सकते हो, उनको मालूम है मेरे पास यहाँ फायर का स्पीच रूट है, मैं आग वाली जो भी टेक्निक है ना काफ़ी अच्छे से सीख सकती हूँ। तो इसलिए भाई वो अपना बेड मुझे यहाँ पे यूज़ कर दे रहे भाई, वो जेट बेड जिससे मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो, यानी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे तो मैं भी यहाँ पे कैसे हार मान सकती हूँ। तेज से मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं करूंगी बल्कि मेहनत करूंगी और उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। और इतना बोल के हैन वहाँ से निकल जाती है। लेकिन छोटी वाली है ना फिर से शिवानियों से यानी सेकंड वाली से पूछती क्या रही है, सुनो यार सामने से मेरे दिमाग में एक डाउट अभी भी आ रहा है कि सामने से अपने वही मास्टर जो कि 1 नंबर के कमीने हरामी हुआ करते थे, लेकिन अपनी सबसे बड़ी वाली सीनियर ने यह कहा था नहीं भाई हमारे मास्टर स्टार्टिंग से ही अच्छे थे, बस बीच में थोड़े से यहाँ पे बुरे बन चुके थे। तो वाकई में यहाँ पे ऐसे ही हुआ होगा जो सुनते ये यहाँ पे कहती है आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये सच है। उन्होंने जो बोला ना वाकई में सच है क्योंकि हम चारों थे ना भाई, हम चारों को पहले से जो दूसरे सेट थे भाई दूसरे सेट वालों ने हम सबको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, किसी ने भी अपनाया यहाँ पे नहीं। जो हैन थी हैन को यहाँ पे इसलिए ठुकरा गया, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखकर उससे फैमिली बैकग्राउंड के चक्कर में उसको किसी सेट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया और मुझे इसलिए ठुकराया गया कि भाई मेरा कल्टीवेशन के मामले में बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरा स्पीचर रूट है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। और रही बात तुझे ठुकराया गया था कि भाई तू यहाँ पे छोटी बच्ची थी या ऊपर से भाई बुद्धू थी, बहुत ज़्यादा बुद्धू थी और तेजस से बुद्धू बच्चियों को भी लेना नहीं चाहता। जो सुनते ये चिल्लाती ना ना मैं बुद्धू नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा स्क्रू ढीला है और कुछ भी नहीं। ये यहाँ पे कहती है हाँ हाँ मुझे मालूम है तेरा स्क्रू खाली ढीला है, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे टाइट कर दूंगी आई मीन तेरा स्क्रू। लेकिन सामने से हम सबको यहाँ पे किसी ने अपनाया नहीं, लेकिन वो सामने आए उन्होंने हम सबको अपनाया, यानी वाकई में वो तो काफ़ी अच्छे आदमी होंगे तभी तो उन्होंने हमें अपनाया। और जैसे यहाँ पे हाउ जाती है नाम तो सामने से कुछ बंदे यहाँ पे आते हुए दिखा देते हैं। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई अपनी पिक पे भाई बाहर कोई बंदा ऐसे कैसे आ सकता है, पास में जाती है पूछती भाई तुम लोग है कौन और बिना टोकन का भाई यहाँ पे परमिशन ही आने का, तुम्हारे पास टोकन है ना। सामने से ये कहती है मेरी जूनियर भाई तुम भूल गए भाई, ध्यान से देखो भाई मैं इसी सेट का मेंबर हूँ, बस मेरा जो पिक है ना दूसरा है, मेरा मास्टर कोई दूसरा है और तुम्हारा मास्टर यहाँ पे कोई दूसरा है। याद आया याद आया, देखो देखो ये देखती है याद आता है, अरे हाँ सीनियर लोगे दूसरे पिक से यहाँ पे बिलोंग करोगे, लेकिन भाई तुम्हारा नाम जाओ है तो तुम यहाँ पे क्या करने। मुझे याद है आखिर बार तुम आए थे जो एडिविस जो जड़ी बूटी थी ना वो जड़ी बूटी यहाँ पे लेने के लिए, तो वापस वो जड़ी बूटी लेने के लिए यहाँ पे आ गए हो क्या। लेकिन मेरे ख्याल से भाई तो कुछ ही देर पहले आके गया था, इतना जल्दी जड़ी बूटी यहाँ पे खत्म हो गया। जो सुनते हो कहता ना 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 इस वो जड़ी बूटी के लिए नहीं है, इस वजह ना कमाल के यहाँ पे क्रेन थे, क्रेन मतलब जो पक्षी रहता है मेडिसिन क्रेन जिसे यहाँ पे कहा जाता है, वो बेसिकली यहाँ पे ना टोटल कितने थे, हाँ 7 यहाँ पे टोटल घूम चुके थे, हम उनको यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनते सामने से ही देख भाई 7 मेडिसिन क्रेन, मुझे याद है भाई कल तो मास्टर ने ऐसा पकड़ा था, याद है जो जबरदस्ती यहाँ पे जड़ी बूटी खा के उड़ने की कोशिश कर रहा था जिसको अपने मेकेटर ने अटैक डाल के पकड़ा था, हाँ ये उसी के बारे यहाँ पे बातचीत करे। सामने सो जो जाओ नाम का बंदा जो ढूंढने यहाँ पे आया था वो यहाँ पे कहता है यस वो क्रेन का मेडिसिन क्रेन कहा जाता है कि भाई वो मेडिसिन क्रेन यहाँ पे बहुत ही स्पेशल रहती है, उनका जो पंख है ना भाई बहुत ही स्पेशल रहता है और दवाई ना भाई बहुत ही कमाल के जड़ी बूटी बनाने को आता है। और जो हमारे यहाँ पे पिक है ना, हमारे पिक है यहाँ पे नाम है व्हाइट क्रेन वैली, तो नाम तुम्हें यहाँ पे मालूम होगा, वो हमारे यहाँ पे पिक का भाई वन ऑफ दी सबसे कीमती पक्षी वगैरह है। तो बेसिकली 7 यहाँ पे उड़ के गायब हो चुके, तो हम पूछने आए तो क्या तुमने यहाँ पे देखा। जैसे ये सुनती है ना भाई यहाँ पे हैन की फट के 4 हो जाती है, अरे बाप रे भाई ये क्या बोल रहा है भाई, इतना कीमती था
क्या है ना भाई, ये पांचों मिलकर ना खा गए थे बिना डकार मारे, इसलिए डर लग रहा था कि हाँ भाई इनको क्या बोले कि हाँ भाई खा गए। अगर हमने ऐसा बोला कि खा गए तो ये लोग हमें यहाँ पे कच्चा खा जाएंगे, इसलिए ना भाई सच्चाई तो बताने वाली बिल्कुल भी ना हूँ, इसलिए झूठ बोलती ना मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखा, मतलब वाकई में मैंने यहाँ पे नहीं देखा। और सामने सभी आप लोग यहाँ पे भाई टोकन चाहिए बिना परमिशन का, होगे हमारे मास्टर देख लोगे, मतलब हमारे मास्टर देख लेंगे तो आपकी यहाँ पे कुटाई कर देंगे, मालूम ना हमारे मास्टर थोड़े से है गुस्सेल टाइप के आदमी। तो निकल जाओ, मनी मन सोचती भाई कुछ भी बहाना बना के इनको भगा देती हूँ, वरना यार मुझे मरना नहीं है यार। सो जाओ ना, उनका बंदा कहते यार कोई बात नहीं भाई ऊपर जान दो भाई, बिना टोकन नहीं है तो क्या हुआ भाई, मैं ऊपर जा सकता हूँ भाई, चेक करने जा रहा हूँ, कोई काम से यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, चेक करूंगा उसके बाद से आ जाऊंगा, तो उसमें टोकन की क्या जरूरत पड़ेगी। जो सुन के कहती है आई एम सॉरी मैं तुम्हें ऊपर जाने नहीं दे सकती बिना टोकन का, ना बिल्कुल बिना। सामने सब इसको यहाँ पे आ जाता है गुस्सा, वो कहती कि भाई तेरी औकात में रह भाई, तू वाकई में अपनी औकात में यहाँ पे रह। सामने सुने समझ के क्या रखा तुझे मैंने यहाँ पे प्यार से जूनियर क्या बुला लिया, तू तो भाई मेरे सीखों पर चढ़ के यहाँ पे मुँह तरी है साली कमी नहीं भाई, दफा हो जा मेरे मतलब नजरों से दफा हो जाओ। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा है, एक तो भाई यहाँ पे कलवी कलिटी है, ऊपर से यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह आता नहीं है, खास सामने से मास्टर से मार खाती रहती है, हट यहाँ से, लेकिन हटती नहीं, इसको गुस्सा आता है, लिटरली भाई हमला करने के यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इसके साथ जो बंदा है वो कहता है रुक जा यार, तुझे आइडिया भी ये पिक किसका भाई, शेंगशी नाम का बंदा अपने सेट का भाई, बहुत ही बेकार आदमी भाई, मतलब गुस्से वाला आदमी भाई, मार मार के कुटाई कर देता है। हाँ और ऊपर से इसकी स्टूडेंट, इसलिए भाई सोच समझ के बैठा कर, तो ये वाकई में रुक जाता है, सोचने लगता है कि अभी शेंगशी मैंने भी सुना भाई बहुत ही गुस्से टाइप का आदमी है, हरामिया टाइप का आदमी है, और अपने स्टूडेंट्स को हमेशा भी मारते पीटते रहता है भाई। तो ऑफकोर्स भाई इसको भी बहुत ही मारा पीटा रहेगा, और अपने स्टूडेंट्स के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे परवाह वगैरह नहीं करता। और इसको तो भाई सामने से मेरे ख्याल से कोई कल्टीवेशन मेथड या कल्टीवेशन स्किल भी सिखाया नहीं गया है, तो अगर मैंने इसको जान से मार भी दिया ना तो भी मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा, यानी डिसाइड कर लिया भाई मैं तो मार के रहूंगा, इसलिए वापस से अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हमला कहते हैं ना सामने से इसने भी कल्टीवेशन तो 2-4 दिन पहले चालू कर दिया, इसलिए भाई ये वो उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेती है, और जैसे यहाँ पे रोकती है वो बंदा वापस पीछे हटता है, पीछे जैसे हटता ना यहाँ पे कंफ्यूज, वहाँ पे सामने से कहती भाई तुम्हें आइडिया भी भाई मेरे मास्टर का भाई ये माउंटेन यहाँ पे आके झगड़ा मत करो, इसमें भाई मेरा भी नुकसान होगा तुम्हारा भी नुकसान होगा, यहाँ पे जाओ कंफ्यूज की भाई ऐसे कैसे भाई, ये मुझे मालूम है लड़की के पास कोई कल्टीवेशन ही नहीं, इसने कल्टीवेशन कभी किया नहीं है, तो इसने मेरे अटैक कैसे रोक लिया। जो क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज है ना मैं उसके भाई 3rd लेवल पर हूँ, मालूम है मैंने अपने पावर के यहाँ पे रोक लिया था, लेकिन इसने मेरा अटैक रोक लिया नहीं, इसने भी कल्टीवेशन चालू कर दिया क्या। इसे जोर से यहाँ पे चिल्लाता है कि हाँ भाई मुझे मालूम तेरा मास्टर बड़ा कमीना है, तुझे कभी सामने से सिखा नहीं सकता, लेकिन तूने यहाँ पे सीखा, तो इससे भाई यही अंदाजा लगता है कि भाई तूने चोरी चुपके से सीखा होगा बिना तेरे मास्टर के परमिशन का, इसलिए भाई तेरे मास्टर तुझे यहाँ पे सजा उस बात कर देगा, तो तेरे मास्टर के बदले मैं तुझे यहाँ पे सजा देता हूँ, और फिर से हमला करने को तैयार था। अब सामने से यहाँ पे डर जाती कि भाई अभी इसने चालू किया, पिछले जो अटैक था कमजोर अटैक था इसलिए मैंने रोक दिया, लेकिन इस बार जो अटैक करा ना लगता है बहुत ही पावरफुल, शायद मैं रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन तभी पीछे से इसका मास्टर यानी मैं कैरेक्टर आ जाता है, और वो आते कहते हैं साले भाई ये मेरी स्टूडेंट है, इसको सजा देना या नहीं देना वो मुझ पर डिपेंड है, तू कौन होता है इसको सजा देने वाला। और सामने से यहाँ पे हमला करके भाई वो जो 5 लोग यहाँ पे परेशान करने आते हैं भाई उनके यहाँ पे कुटाई कर देता है, तो उनकी भी कुटाई हो जाती है। आता है भाई हैन के पास, हैन से पूछता है भाई सही सलामत हो ना, तुम्हारा मास्टर आ गया डोंट वरी, ये भी कहते हाँ मास्टर आप सामने से आ गए। उसके बाद से भाई ये उनकी ओर देख तो कहते हैं अच्छा भाई तुम लोग नौटंकी करने आते, वो सब माफ़ी मांगते कहते प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे यहाँ पे गड़बड़ गई, आज को ये गलती हमसे बिल्कुल नहीं होगी। जो सुनता ये भी कहते कि हाँ भाई मैं ठहरे मास्टर भाई तुम सब यहाँ पे जूनियर के जूनियर में लगोगे, तो अगर आगे चल के वाकई में कोई तुमसे लफड़ा करने का मन करेगा ना मेरे पास मत आना, तुम्हारे जो मास्टर ना भाई तुम्हारे मास्टर को भेजना भाई, तुम्हारा मास्टर और मेरा यहाँ पे मुकाबला होगा वो बराबरी का होगा, और तुम सबको मारूंगा तो लोग बोलेंगे छी छी भाई कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मारता है, तो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है, वहाँ से निकल जाते हैं। इससे पूछते हैं हैंस से कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट वोट नहीं लगा, अगर चोट लगा चलो मैं तुम्हें दवाइयाँ देता हूँ, ये कहता ना मास्टर मैं ठीक हूँ मुझे यहाँ पे कोई भी चोट नहीं लगा। जो सुनते मेन करते कहते ओके ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ पे करने क्या आए थे यार, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। जो सुनते ये भी जाते नहीं मालूम क्या आपने बात नहीं सुनी, अरे जब बात नहीं सुनी पहले बात सुन लेते फिर यहाँ पे कुटाई कर दे यार, बड़े अजीब मास्टर यार आप। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।